झारखंड का गढ़वा जिला, जहां लोगों को समुचित इलाजी व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके लिए सालों से प्रयास होता रहा। लेकिन हम वर्तमान से पहले कालांतर की बात करेंगे, जहां पर आप इलाज कराने जब पहुंचते थे तो आपको इलाज से ज्यादा रेफर का कागज थमा जाता था। हम आप सब इसके भुगतभोगी हैं कि हम रेफर, हमारे मरीज हुए हैं, हम खुद रेफर हुए हैं, क्योंकि कुछ लापरवाही थी। सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी लापरवाही थी। इस व्यवस्था में सुधार हो, इसे लेकर सरकार और यहाँ के जो विधायक है, मंत्री भी हैं, मिथिलेश ठाकुर, उनके द्वारा प्रयास किया गया, कुछ व्यवस्थाएं बदली भी। लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन तब हुआ, बहुत ज्यादा परिवर्तन, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा अच्छे तरीके से मिलना तब शुरू हुआ जब यहाँ पर उपायुक्त रमेश घोलप की पदस्थापना हुई। उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ सदर अस्पताल में सुविधाएं हैं, लेकिन लोगों को समुचित इलाजी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। और एक बड़ी जानकारी जो उनको हुई वह यह हुई कि गढ़वा जिला मुख्यालय में कई निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं फर्जी तरीके से, जहां पर इलाज के नाम पर एक तरफ जहां मरीजों से मोटी राशि की उगाही की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी जान भी जा रही है। इस जानकारी को उनके द्वारा गंभीरता से लिया गया। हम संक्षेप में बहुत जल्द आपको बता दें कि कुछ माह पहले जब उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की, उससे पहले उन्हें एक जानकारी मिलती है कि गढ़देवी नर्सिंग होम संचालित हो रहा है। वहां पर एक मरीज का परिजन पहुंचता है अपने मरीज को लेकर प्रसव कराने के लिए, और वहां पर जहां एक और उससे मोटी राशि की वसूली की जाती है, वहीं उसके जो प्रसव होता है उस बच्चे की जान भी चली जाती है। वह उपायुक्त पास पहुंचता है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, बात आई गई हो जाती थी, कार्रवाई नहीं होती थी। वह उपायुक्त पास पहुंचता है, उन्हें सारी जानकारी से अवगत कराता है। तो अमूमन देखा जाता है कि अधिकारियों से जब आप कुछ शिकायत करेंगे तो बात आती है कि ठीक है, आपकी बातों को हमने सुना, अब इस मामले को हम देखेंगे, कार्रवाई होगी, ऐसी बातें, ऐसे आश्वासन मिलते हैं। लेकिन रमेश घोलप भी एक ऐसे उपायुक्त है जिनके द्वारा ऐसा आश्वासन कुछ नहीं दिया गया, बल्कि त्वरित कार्रवाई की गई। और वह किसी अधिकारी को निर्देश नहीं दिए, बल्कि खुद उस निजी अस्पताल में पहुंचे जहां पर उनके द्वारा जांच किया गया। जांच में सारे आरोप सही पाए गए, और सबसे बड़ी बात, वहां पर जो जानकारी मिली, उस जानकारी को आप जब जानेंगे, उस समय भी आप खबरों में पढ़े भी हैं, चैनलों में हम लोगों ने खबर प्रसारित भी किया था, आप देखे भी होंगे कि एक डॉक्टर द्वारा नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए एक इंजीनियर द्वारा, इंजीनियर वो था भी नहीं, क्या था, तब बात की बात है, उसके द्वारा अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। अब आप समझ सकते हैं, जहां पर कोई प्रशिक्षित डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है तो अब मरीजों के साथ क्या होता होगा। यह सारी बातें सामने आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए उपायुक्त द्वारा उस अस्पताल को सील किया गया और उसे संचालक था उसे गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई हो गई। अब उस कार्रवाई के बाद उपायुक्त ने इस मसले को गंभीरता से लिया और जिला मुख्यालय में जितने भी निजी अस्पताल संचालित हो रहे थे सभी पर नजर की गई, जांच शुरू हुई, सबको नोटिस किया गया कि सभी अपने अपने कागजात दिखावें, जिसमें से ज्यादातर अस्पताल फर्जी निकले। उनके पास ना तो कोई कागजात था और ना ही उनके यहाँ कोई चिकित्सक पहुंचते थे इलाज करने। यूं ही अस्पताल का संचालन हुआ था, जहां पर मोटी राशि की वसूली की जाती थी, और हम सीधे रूप में कह दे कि जो मरीज वहां पर इलाज कराने पहुंचते थे उनकी हत्या की जाती थी। यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। ऐसी स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने कार्रवाई किया और कई अस्पताल सील किए गए और कईयों पर कार्रवाई हुई, कई लोग गिरफ्तार भी हुए। यह बात उपायुक्त ने बताई भी, आज उनके द्वारा प्रेस वार्ता भी किया गया है, जिसमें सारी बातें उनके द्वारा बताई गई है कि कैसे अस्पताल की व्यवस्था सुधारने, जिले में लोगों को समुचित इलाजी व्यवस्था उपलब्ध कराने के उनके द्वारा क्या पहल की गई, सारी बातें उनके द्वारा बताई गई है। हम आपको दिखाएंगे भी, प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा कही गई है। उसके पहले हम आपको दिखाएं कि अस्पताल का यही लेबर रूम है जहां पर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए लगातार जागरूक किया जाता है, पहल की जाती है।
लेकिन जो अस्पताल में नेग्लिजेंसी थी या अस्पताल में लापरवाही बरती जाती थी, उसे देखते हुए लोग यहाँ पर पहुंचना बंद कर दिए थे, क्योंकि हम वहां पर जाएंगे और हमें रेफर कर दिया जाएगा, हमें इलाज उपलब्ध नहीं होगा। हमारे मरीज को जिसको लेके जाएंगे प्रसव कराने के लिए, वहां पर व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होंगी, सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद, इसलिए वहां पर क्या जाना है, यानी गढ़वा सदर अस्पताल में क्या जाना है। इसी व्यवस्था को बहाल करने के लिए उपायुक्त द्वारा जुलाई माह से अभियान की शुरुआत की गई। अस्पताल प्रबंधन से बैठक हुई, सहिया बहनों के साथ बातचीत हुई और जो अस्पताल कर्मी है उनके साथ बातचीत हुई। जिला मुख्यालय के साथ साथ सुदूर देहात में जो प्रखंड क्षेत्रों में जो सीएचसी और पीएचसी संचालित होते हैं, वहां पर बातचीत हुई। पूरी मॉनिटरिंग करने के बाद और सुपरिणाम सामने आया, वह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, क्योंकि अस्पताल में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला, लोग वहां पर पहुंचने लगे, सामान्य प्रसव होने लगा, सिजेरियन ऑपरेशन भी होने लगे, लोगों की इलाजी व्यवस्थाएं उपलब्ध होने लगी, डॉक्टर अस्पताल आने लगे। जो अस्पताल में आप पहुंचने के बाद डॉक्टरों को जब फोन करते थे तो आपको सुनने को मिलता था कि आप किसी निजी अस्पताल में चले जाएं, अभी हम नहीं आ पाएंगे। ऐसी कई बार बातें हुई थी, यह बात भी उपायुक्त के संज्ञान में आया था। ऐसी कई तरह की बातें सामने आने के बाद तब उपायुक्त द्वारा अभियान की शुरुआत की गई थी और जुलाई से या दिसंबर का माह है, जनवरी हम आ गए, दिसंबर तक के आंकड़े भी उपायुक्त ने बताए हैं कि उनके द्वारा इस पहल का सुपरिणाम सामने आया कि आज अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं, लोग जागरूक हो गए। अब लोगों में वो भ्रांतियां निकल गई कि हाँ इलाज हमें नहीं मिलता है, उन्हें इलाज मिलने लगा और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला। जिला मुख्यालय में जो सदर अस्पताल है, इसके साथ साथ जो प्रखंड मुख्यालय में सीएचसी और पीएचसी है, वहां पर भी लोगों को इलाजी व्यवस्थाएं उपलब्ध होने लगी, दवाएं मिलने लगी, वहां पर भी लोग प्रसव कराने पहुंचने लगे, सामान्य प्रसव भी होने लगा, जो होना दूर हो गया था। इस तरह से निश्चित रूप से उपायुक्त के साथ साथ उनकी जो पूरी टीम काम कर रही है व्यवस्थाएं सुधारने में, लोगों को इलाजी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने में, वह कारगर सिद्ध हुआ है। अब हम आपको सुनाते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त ने इस पहल के बाबत क्या कहा, क्या परिणाम सामने आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आप उपायुक्त की बातों को ध्यान से। जिले में हम लोगों ने जो यहाँ के निजी अस्पतालों में अनइथिकल प्रैक्टिसेस चलते हैं माता एवं शिशु स्वास्थ्य के संस्थागत प्रसव के मामले में, उसमें रोक लगाने के लिए रिपीटेड देखिए, गढ़वा जिले में माता और शिशु स्वास्थ्य को लेकर संस्थागत प्रसव के मामले में निजी अस्पतालों में जो अनइथिकल प्रैक्टिसेस चलती थी उस पर रोक लगाने के लिए, सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा प्रसव की उपलब्ध कराने के लिए, निशुल्क एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव के साथ साथ लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम करना, सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ना और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में लोगों का ट्रस्ट है उसको फिर से रीएस्टेब्लिश करना। इस उद्देश्य से हम लोगों ने जुलाई महीने में प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सुचिता की शुरुआत की थी और इसके तहत हम लोगों ने अब तक जैसे 17 हॉस्पिटल्स हम लोगों ने सील किए, 9 हॉस्पिटल्स पे प्राथमिकियां दर्ज की। चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हो, सहिया हो, उनको हम लोगों ने सेंसिटाइज करवाया, रोस्टर सुधार किए। जो निजी अस्पतालों के साथ बैठक करके उनको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के बारे में जानकारी देके गलत तरीके से अगर वो संचालित करते हैं तो कार्रवाई की चेतावनी देके, रेगुलर जो हम लोगों का चाहे सी सेक्शन के केसेस हो या रेफर के मामले हो, उसकी मॉनिटरिंग हम लोगों ने की है। और यहाँ का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का ये जो संयुक्त प्रयास रहा है, इसके काफी सकारात्मक नतीजे हम लोगों को देखने को मिले हैं। जैसे जुलाई माह के पहले एवरेज 2100 से 2200 डिलीवरी हमारे सभी तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती थी, जो अभी दिसंबर माह में 3500 से ज्यादा डिलीवरी उसमें हुई है। और जो रेफर लगभग जैसे सदर हॉस्पिटल की हम लोग बात करें तो 60% के आसपास का नंबर्स रहता था, जो अभी काफी न के बराबर रेफर मामले हो रहे हैं। जो होते भी है तब भी हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं स्ट्रिक्टली। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है वो हम लोगों की सदर हॉस्पिटल में भी बढ़ी है और पूरे जिले में भी बढ़ी है। डेथ्स हम लोगों के यहाँ पे कम हुए हैं
और इस अभियान के बाद अब तक जो एवरेज डिलीवरी का नंबर था मंथ में, उसके हिसाब से 7,164 डिलीवरी हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल्स में ज्यादा की है। इससे लगभग 40 करोड़ के आसपास गरीब लोगों का पैसा बचा है और हम लोगों का आगे भी प्रयास रहेगा। हम लोग डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं। जो भी अभी भी अगर गलत तरीके से ऑपरेशंस कहीं पे हो रहे हैं, जैसे ही सूचना मिलेगी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि गढ़वा जिले की जो गर्भवती माताएं हैं उनको निःशुल्क सुरक्षित प्रसव हर हाल में सरकारी हॉस्पिटल्स में मिले और गलत करने वालों पर कार्रवाई हो। इसके लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। गाँव में जो भी प्रखंड स्तर से वहाँ पर निश्चित तौर पे देखिए, हम लोगों ने इस अभियान के जागरूकता के लिए सहियाओं के साथ, सहिया साथियों के साथ बैठक की थी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हर एक पंचायत में लोगों को अवेयर कराया था। जनप्रतिनिधियों के साथ जो भी मीटिंग्स होती है उसमें भी इसकी जानकारी दी है कि लोग बिना निबंधन वाले या झोला छाप या निबंधन के पश्चात भी चिकित्सक की अनुपस्थिति में जहां ऑपरेशन होते हैं वहां लोग न जाए और सरकारी हॉस्पिटल्स में हम लोग बेहतर सुविधा दे रहे हैं। तो इसका नतीजा रहा है, चाहे सीएचसी हो चाहे सदर हॉस्पिटल हो, तो दोनों जगह पे काफी बड़ी संख्या में हम लोगों का फुटफॉल बढ़ा है। जैसे एवरेज 32,000 ओपीडी हम लोगों का इस अभियान के पहले होता था सभी तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो बढ़ के अभी 40,000 के ऊपर हुआ है। लगभग 42,000 हम लोगों का फुटफॉल है और सितंबर महीने में तो 45,000 हमने क्रॉस किया था। ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकारी हॉस्पिटल के प्रति लोगों का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट बढ़ रहा है और हम लोगों का प्रयास रहेगा इसको और अच्छे तरीके से हम लोग, चाहे ओटी हो या बाकी भी जो भी फैसिलिटीज हम लोगों के यहाँ सरकार अपेक्षित रखती है उसको हम लोग उपलब्ध कराएं। देखिए, रेफरल के मामले में हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर हमारे हॉस्पिटल्स में, विशेष तौर पे सदर हॉस्पिटल में अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध है तो अननेसेसरी कोई नेक्सस के द्वारा पेशेंट्स को बिना डॉक्टर्स के संज्ञान में दे के ले जाना या फिर अननेसेसरी रेफर करना, इसके हर एक केस की हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहां के सदर उपाधीक्षक हो, सिविल सर्जन हो, वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और जिसका नतीजा है कि जहां 273 डिलीवरी में 160-63 रेफर हुए थे, आज 450 डिलीवरी क्रॉस की है, लेकिन मतलब 5-6 इस तरह से रेफर के मामले। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि रेफर ना होके सारी सुविधाएं उनको हॉस्पिटल में दी जाए। नहीं, देखिए, अभी जैसे हमने कहा कि मेन हम लोगों का प्रयास है कि अगर हमारे जिले में एक्चुअल नंबर हम लोगों को मिले क्षेत्रवार की कहाँ पे कितने माता मृत्यु होते हैं, शिशु मृत्यु होते हैं, तो हम लोग इस अभियान के पूरे 6 महीने का डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं। उसमें उस गर्भवती माता का प्रसव कौन से हॉस्पिटल में हुआ था और आज की स्थिति में उसका बच्चा और वो माता सुरक्षित है कि नहीं है। इसमें जो आंकड़े सामने आएंगे उसके बाद हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि कौन से इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हॉस्पिटल्स में डिलीवरी हो रही है या फिर कौन से क्षेत्र में माता या शिशु मृत्यु ज्यादा हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्षेत्रवार आईसी का प्लान बनाएंगे, लोगों को जागरूक कराएंगे और अनैतिक कार्यों में लगे हुए जो लोग होंगे, जो क्लिनिक्स होंगे, उन पे हम लोग सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने सुना कि किस तरह जो अभियान शुरू किया गया था उपायुक्त द्वारा, उस अभियान के बाद क्या सुपरिणाम सामने आए हैं। आपने सारी बातों को, उनकी बातों को ध्यान से सुना। अब जरूरत है कि आप निश्चित रूप से जागरूक हुए हैं, यह जागरूकता आप में बनी रहे। अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो गई हैं, अब अस्पताल में इलाज हो रहा है। अब आप कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर इसके बाद भी, तमाम कवायद के बाद भी, सारी पहल करने के बाद भी अगर कहीं से भी तनिक भी लापरवाही आपको दिखती है तो आप निश्चित रूप से उपायुक्त को सूचित करें। उस मामले में तनिक भी उपायुक्त मर्जी करने के में नहीं है, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई होगी, पहल होगी और वो व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध होगी। क्योंकि अब डॉक्टर भी तनिक भी लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। अब वो कहने की स्थिति में नहीं है कि हम नहीं आ पाएंगे। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, किसी भी समय उपायुक्त अपने कार्यालय से निकलकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। देर रात भी एक मरीज का परिजन भी अगर उन्हें सूचित करता है, फोन करता है कि हमें यहाँ पहुंचे हैं, हम इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो उपायुक्त खुद पहुंचते हैं, किसी को निर्देश नहीं देते हैं। इसलिए अब यहाँ पर इलाजी व्यवस्थाएं उपलब्ध हुई है। जरूरत है कि आप भी सहभागी बने। हर बार हम कहते हैं कि प्रशासन जब कदम बढ़ाया है
आपको सही व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने में, तो आप भी सहभागी बने ताकि मिलजुल कर व्यवस्थाएं मिलती रहें और गढ़वा जिले की जो तस्वीर बदलने की पहल की जा रही है उपायुक्त द्वारा, वो सही मायने में निकल कर अब तस्वीर धुंधली नहीं पूरी तरह से साफ प्रतीत होने लगी।